बोलिंगर बैंड इंडिकेटर के बारे में मैं बताने वाला हूं और मैं बहुत सारे इंडिकेटर आपको और आगे बताने वाला हूं और कौन सा इंडिकेटर आपके लाइफ को सूटेबल करेगा, आपको प्रॉफिट की तरफ मूव करेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। जिस पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको प्रॉफिट देने लगेगा। तो मेरा काम है आपको सारे इंडिकेटर के बारे में बताना और आपका काम है कि कौन सा इंडिकेटर मेरे लिए सबसे परफेक्ट है उसमें से चुनना दोस्तों। और एक बात और बोलना चाहता हूं, अभी तो मैं खाली इक्विटी मार्केट के बारे में आपको बता रहा हूं और जल्द ही मैं क्लास चालू करने वाला हूं जिसका नाम है ऑप्शनल ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शनल एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। मैं ये 8 सीरीज का क्लास लाऊंगा, इसमें लाइव ट्रेडिंग करके लाइव प्रॉफिट करके आपको दिखाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। रिस्क विथ अवार्ड, मैं हमेशा बोलता हूं रिस्क बहुत माइनर होगा, अवार्ड बड़ा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये मैं आपको करके प्रूफ करके दिखाऊंगा दोस्तों। रिस्क तो है, चाहे इक्विटी मार्केट हो चाहे ऑप्शनल ट्रेडिंग हो, रिस्क हर जगह है। अगर शेयर मार्केट में आप हो, इसमें झूठ नहीं है। तो अगर आप मेरे वीडियो बने रहते हो ना तो पैसा कमाने के और भी तरीके आप सीखने वाले हो। तो फिर सबसे पहले हम आते हैं अपने बोलिंगर बैंड्स में, इसमें जानकारी आपको मैं देता हूं। बोलिंगर बैंड की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि उसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन हुआ था 1918 में, जिसको डेवलप किया था जॉन बोलिंगर ने। दोस्तों उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम बोलिंगर बैंड रखा था। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और आपको सारा डिटेल मैं बताता हूं। तो मैं सुलोजन कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे लिखा है और सिंपली मैंने क्लिक किया है और ये मेरा पैटर्न खुल गया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया ट्रेडिंग व्यू में और हमें एक चार्ट खुल जाता है। और चार्ट खुलने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इंडिकेटर है, इंडिकेटर पे क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं और लिखते हैं BB। यहाँ पर आ गया बॉलिंग बैंडर, ये देखो मैंने क्लिक कर दिया और हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारे चार्ट पर बॉलिंगर बैंड अप्लाई हो गया। तो बॉलिंगर बैंड अप्लाई होने के बाद सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें, इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे कि देखो यहाँ पर बॉलिंगर बैंड में देखना, यहाँ पर 3 लाइनें हैं, आपको दिखाई देगी 3 लाइनें हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहली चीज़ हमको समझना होगा कि बॉलिंगर बैंड होता क्या है। दूसरा हमें समझना होगा कि इसका यूज करके हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। देखो बॉलिंगर बैंड ये 3 लाइनों से मिलकर बना होता है। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ ना, देखो यहाँ क्लिक करता हूँ, सेटिंग जाता हूँ उसके, तो देखो लेंथ EMA सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तुम कर सकते हो, जो कि रिसेंटली जो लाइव चलता है उस पर ही देख सकते हो। अब लाइव डेटा पर ये चलने लगा। SM सिंपल मूविंग एवरेज मतलब 20 डे पर ये चल रहा है। इसका डिफॉल्टेड 20 स्टेट रहता है और मैं 20 लेकर ही चलता हूँ अगर मैं इससे काम करूँगा तो। अब यहाँ पर देखना, ये इसको बोलते हैं डेरिवेटेड लाइन। देखो सबसे पहले देखो मैं यहाँ, देखो इसको बोलते हैं अपर बैंड। ये क्या अपर बैंड होता है, ये अपर बैंड होता है, ठीक है, और ये होता है लोअर बैंड होता है, ये लोअर बैंड होता है, ठीक है। देखो अपर बैंड हो गया, ये लोअर बैंड हो गया और इसको बोलते हैं मिडिल बैंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल बैंड बोलते हैं। मिडिल बैंड, बी का मतलब बैंड है, अपर बैंड UP मतलब UB मतलब अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। अगर तुम यहाँ पर चेक करोगे ना तो तुमको दिख जाएगा, रुको दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ से मैं उठा देता हूँ, पहले स्टाइल में जाओ। देखो बेसिक, अपर, लोअर और बेसिक, इसको बेसिक बोलते हैं लेकिन मिडिल बैंड हम लोग इसको बोलते हैं। अब देखो मिडिल बैंड किससे, ऑरेंज कलर से, अपर बैंड और लोअर बैंड आपने ब्लू कलर से किया गया। अब इस बात पर ध्यान दे रहा है कि इसको डेरिवेटिव होता है। ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये 20 मूविंग एवरेज से बना हुआ है लेकिन डेरिवेटिव, इसी के डेरिवेटिव चलता है ये। मतलब अपने आप जो ये डेरिवेटिव लाइन है, दो अपर बैंड और लोअर बैंड डेरिवेटिव लाइन है, ये अपने आप एक तरह से फ्लक्चुएट करती है, अपने आप इस लाइन के द्वारा फ्लक्चुएट करके चलती है। सबसे पहली बात ये है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान दो। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, देखो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ देखना, यहाँ पर मैं आपको ट्रेड लेना सिखाता हूँ। ट्रेड लेते कैसे हैं, देखो जैसे ही ये लाइन को टच किया उसके बाद क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जैसे ही इस लाइन को इसने टच किया ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और जैसे यहाँ टच किया ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक।
अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ जाते हैं और जैसे लाइन टच करता है तो यहाँ सेल मार देते हैं। नहीं, ये हमको नहीं करना है। हमें वेट करना है कि कब सेकेंड कैंडल बनेगा। अगर आपको देखो, एक बात ये भी सब कहते हैं कि ये, लेकिन यहाँ से आप निकल भी सकते हो। सच्चाई ये भी, प्रॉफिट लेकर जितना क्या होता है, संतोषम परम सुखम। अगर आपको यहाँ संतोष आता है तो यहाँ से आप निकल जाओ, यहाँ से आप अपना फायदा लेकर निकल जाओ। अगर आपको पूरा मतलब कहते हैं ना कि पूरा जूस का स्वाद चाहिए तो आपको रुकना होगा। सेकेंड कैंडल का इंतजार, सेकेंड कैंडल जैसे उत्पत्ति होती है आप यहाँ सेल करके निकल सकते हो। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर सेल मार देगा तो क्या होगा, वो पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाएगा। मान लो यहाँ से उसने यहाँ से वो पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाएगा, थोड़ा सा वेट करेगा तो उसको सेकेंड कैंडल आने से उसको जानकारी मिल सकती है कि शायद ये और ऊपर जाएगा, तो वो पूरा फायदा उठा के जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब कि हम यहाँ पर टच करें तुरंत नहीं बेचेंगे। अगर हमारे अपर बैंड को टच कर रहा है तो तुरंत हमें सेल नहीं करना है, हमें वेट करना है, शायद सेकेंड कैंडल जनरेट हो जाए, हो सके डाउन भी हो सकता है, ये भी सच्चाई है, लेकिन होता है तो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क विथ अवॉर्ड। ठीक है, अब देखो नीचे टच किया, नीचे टच के बाद तुरंत ये ऊपर चला गया, तुरंत क्या हो गया, मूव हो गया, ऊपर की तरफ मूव हो गया। तो इस तरह बोलिंगर बैंड हमारा इस तरह काम करता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर एक बात और ध्यान देना, यहां पर तुम देखना ना कि यहां पर जब दो लाइनें एकदम नैरो हो जाती हैं, देखना देखो जैसे यहां पर इसको बोलते हैं क्विज। अब क्विज क्या होता है ना कि जैसे ही यहां पर दो लाइनें नैरो होंगी, मतलब एक दूसरे को एकदम सिंक्रोनाइज करेगी, तो हो सकता है कि यहां पर रिवर्स कंडीशन हो। यहां पर देखो, मैं इसको डिक्लेयर करता हूं पहले। अगर यहाँ पर देखो नैरो लाइन है, देखना यहाँ पर नैरो बनेगा, देखो एकदम दो लाइन सटी हुई है, देखो यहाँ बन गया। मैं दिखाता हूँ और कहाँ। अब हम लोग जो बोलिंगर बैंड्स है और आपका स्क्विज और थर्ड हमारा वॉल्यूम, तीनों का हम मिश्रण करेंगे, समझ लो तीनों कंबाइन करेंगे और जो हमें निचोड़ मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा, उससे हमें प्रॉफिट की तरफ हम मूव करेंगे। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ वॉल्यूम है, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे वॉल्यूम है। वॉल्यूम आप देख पा रहे हो, मैंने दो चार्ट खोला है, एक हिंडाल्को का चार्ट खोला है और मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है। अभी करंट में इतना बड़ा फॉल डाउन हुआ है कि आप देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आगे जाते हैं। देखो जो दोनों नैरो लाइन बनता है, जो एकदम नैरो लाइन बनता है, देखो यहाँ एकदम नैरो लाइन बना है, इसको बोलते हैं स्क्यूज, इसको स्क्यूज बोलते हैं। मतलब कि दोनों जो डेरिवेटिव है, दोनों जो हमारा अप बैंड और जो हमारा डाउन बैंड है, मिडिल बैंड को दबाता है, दोनों तरफ से पंच कर देता है, एकदम दबा के नैरो कर देता है, इसको बोलते हैं स्क्यूज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्यूज हुआ है और यहाँ पर स्क्यूज होने के कारण देखो दो कंडीशन हो सकती है। पहली मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ दो कंडीशन हो सकती है, या तो ऊपर मूव कर सकता है या फॉल डाउन हो सकता है। ठीक है, जो फॉल डाउन हो रहा है इसका रीजन समझना है। यहाँ देखना वॉल्यूम देखो, जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो वहाँ हमें रुक जाना चाहिए, हमें वहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बात ध्यान से समझो, वहाँ हमें ट्रेड नहीं लेना है, वहाँ हमें वेट करना है। सबसे बड़ा है संयम और धैर्य रखना है। जैसे हमें धैर्य रखेंगे, देखना यहाँ पर हमें मान जाता कि तो डाउन हो रहा है, बाहर निकल जाओ। अगर यही अप होता तो आपको प्रॉफिट की तरफ आप मूव कर जाते। बात समझो, आपको सिर्फ वहाँ पर बैठना है, आपको देखना है, चेक करना है, यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्यूज। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात, बहुत लोग मतलब आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग बड़ी जल्दी पकड़ लोगे इसको। देखो ये बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको मैं, ये देखिए यहाँ पर लाता हूँ। ठीक है, देखो अब थोड़ा वॉल्यूम को देखो। वॉल्यूम देखोगे जब तब तुम्हें समझ आएगा कि वॉल्यूम क्या करता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, सबसे पहले ना वॉल्यूम का डेफिनेशन समझो। वॉल्यूम मतलब लोग, कितने लोग वहाँ आकर ट्रेड ले रहे हैं, या तो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो क्वांटिटी लोगों का एक क्राउड जो आ रहा है वहाँ पर, उस पॉइंट पर, उस समय पर, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। एकदम डीपली और मैं एकदम नीडली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बात समझो। देखो जैसे यहाँ पर ये देखो, इस लाइन को मैं सीधे खींचूँ, देखो यहाँ के बाद क्या हुआ दोस्त, यहाँ पर भीड़ आई है, लोगों ने खरीदारी चालू कर दिया है और ये हो गया बूम, ऊपर की तरफ मूव कर गया है। अब सिंपल समझने वाली चीज़ है। अब देखो यहाँ दो कंडीशन भी हो सकती है, हो सकता है कि यहाँ पर भीड़ आए और सेलर लोग आ जाए, मतलब सेल करने वाला है तो नीचे भी जा सकता है। लेकिन हमें ये सिम्टम मिल जाता है कि हमें ये सिम्टम मिल जाता है कि कुछ होने वाला है। तो क्यूज बना तो हमें समझ आ गया कुछ होने वाला है, हम रुक जाएंगे, स्टे करेंगे। अब देखो यहाँ पर ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक, यहाँ पर ट्रैफिक उतनी नहीं है लेकिन सेलर यहाँ पर हावी है।
यहाँ पर जो सेल करने वाले लोग हावी हो गए, तो क्या हो गया, ये फॉल डाउन हो जा रहा है, समझ रहे हो। जैसे ही सेलर हावी हो रहे हैं, जैसे ही हमारे यहाँ पर सेलर हावी हुए हैं, ये क्या हो गया, फॉल डाउन की तरफ मूव कर गया है। लेकिन जैसे ये टच किया इस लाइन पर, अब आपको यहाँ पर समझ आ गया कि हमें ट्रेड लेना है। अबे हमें यहाँ ट्रेड लेना है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम भी आ रहा है, यहाँ वॉल्यूम भी आ रहा है, मतलब देखो जितना वॉल्यूम आया उतना ही वो अप पोजीशन पे गया है, मार्केट उतना ही प्राइस ऊपर में गया जितना वॉल्यूम आया। तो मतलब हमको देखो जितना बड़ा वॉल्यूम है उतना बड़ा ऊपर गया है, बात समझो, उतना बड़ा हमें उसका मार्केट प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, हमें प्रॉफिट उतना ज़्यादा हो रहा है। तो हम इस तरह सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि सबसे पहले हम ये अप ट्रेंड में टच किया, मतलब डाउन ट्रेंड जाएगा तो 100%, लेकिन वेट करना है आपको कि कब जाएगा। जैसे ही देखो यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे हम वेट करेंगे कि हम, अगर आप मैं तो बोलता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ संतोषम परम सुखम, इतना मिल जा रहा है लेके निकल जाओ, दूसरे ट्रेड के लिए प्रयास करो, आपका कैपिटल भी सुरक्षित है और आपने प्रॉफिट भी कमा लिया, दूसरे ट्रेड के लिए आगे पंच करो। लेकिन अगर आप और अच्छे से खेलना चाहते हो, बढ़िया प्रॉफिट निकालना चाहते हो, क्योंकि लंबा प्रॉफिट होगा फिर आपको, तो आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर एक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब एक पॉजिटिव हमारे लिए कैंडल मिल गया तो मतलब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर ये यहाँ पर जैसे ये आया, यहाँ सेल करके हम निकल गए, समझ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बारीकी चीज़ है और बहुत टेक्निकली आपको, देखो सबसे पहले भी तो टेक्निकली आपको बार बार प्रयास करना पड़ता है, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्ट नहीं हो सकते, ये बात ध्यान से समझो। मैं बता जरूर रहा हूँ, करना तुमको है, तो आपका कैपिटल है, आपको उस पर इन्वेस्ट करना है, आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट को टच किया, डाउन बैंड को टच कर रहा है, फिर क्या ये अप की तरफ जाएगा। अब हम एक दूसरे लाइन की तरफ भी मूव करते हैं, मुझे याद आ गया, अच्छा हुआ वीडियो में। देखो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक ही रख लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक रख लिया। अब देखो जो ये हमारा मिडिल लाइन है ना, ये मिडिल लाइन है ना, ये सपोर्ट लाइन भी हो सकती है, ठीक है, इसको तुम सपोर्ट भी ले सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम समझते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो मेरा पहला वीडियो, पीछे के वीडियो देख लेना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बता रखा है मैंने। अब देखो, अब क्या हो, देखो जब भी यहाँ टच करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है तो तुम यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ रिस्क का जो क्षमता है बहुत कम होता है, तो यहाँ आप ट्रेड ले सकते हो। देखो यहाँ गया, फिर यहाँ टच किया इसने, मतलब यहाँ लोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ रिस्क की क्षमता कम होती है, क्योंकि इन्हीं के बीच में रिवर्स कंडीशन होने की क्षमता ज़्यादा रहती है। देखो यही देख लो बार बार, देखो ये देखो दिख रहा है, ये कंडीशन देखो, यहाँ देखो 1 2 3, समझ आ रहा है आपको, ये क्या हो रहा है, कहीं पर रेजिस्टेंस बन जा रहा है, कहीं सपोर्ट बन जा रहा है, समझ रहे हो। तो अभी रेजिस्टेंस से काम कर रहा है, ठीक है, अभी रेजिस्टेंस से काम करने लगा, ये रेजिस्टेंस बन गया है और ये क्या होगा वोलेटिलिटी हो गया है, मतलब उसी फ्रेम के अंदर ये चल रहा है, ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी हो गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेना अच्छा नहीं है हमारे लिए, हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक किया, समझो इस सपोर्ट लाइन को उसने ब्रेक कर दिया है, जैसे थोड़ा ऊपर निकला, मतलब ये समझो जैसे यहाँ पर ये ऊपर निकल रहा है, देखो जैसे यहाँ ये ऊपर निकला तो क्या हुआ, उसने सपोर्ट को अपना ब्रेक कर दिया। अब तुम अगर रियलिटी में सच्चाई में देखोगे ना, अगर लंबी लाइन यहाँ से खींचे ऐसे तो ऐसी लंबी लाइन खींचे, देखो दिख रहा है सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो इसने क्या किया, इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, जो पहले वाला सपोर्ट था उसको उसने ब्रेक कर दिया। तो क्या करेगा, अब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। देखो सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, मैं बोल रहा हूं, मेरा पहला वीडियो देख लेना, अगर सपोर्ट ब्रेक करता है यहां भी रिवर्स कंडीशन हो सकता है, लेकिन हम लोग यहां वेट करते हैं, यहां पर फर्स्ट कैंडल के लिए यहां हम वेट करेंगे, जैसे हमें पॉजिटिव कैंडल मिलता है बस इसके बाद समझो कि हमें ट्रेड लेना ही लेना है, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है दोस्तों। ये आप इससे ट्रेड लीजिए, अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए कि क्या आपको समझ नहीं आया, अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये जो आपका बॉलिंगर बैंड्स है इंडिकेटर, इसके बारे में और संक्षिप्त में मैं और MACD RSI और बहुत सारे इंडिकेटर साथ मर्ज करके मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जो आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट की तरफ मूव करेगा। और तो और सबसे पहले मैं इस जितने भी इंडिकेटर हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं
वो बहुत बड़ी बात है। और लाइव ट्रेडिंग कैसे यूज करते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे यूज करते हैं, कैसे एक दिन में अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं, वो सारा कुछ अपनी वीडियो पे लाने वाला हूं, लाइव लाने वाला हूं और आपको लाइवली मैं दिखाने वाला हूं करके दोस्तों, सबसे बड़ी बात। और इसके लिए आप मेरे वीडियो पे हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का, जो लोग पैसा लेते हैं, जो इसके लिए फीसेज आते हैं 4,000 5,000 रुपये में, फ्री का पूरा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बताने वाला हूं, फ्री का क्लासेस। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा ताकि आप सारा चीज़ सीख पाएँ और उससे मुनाफा कर पाए दोस्तों।